गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस नए दिन में, नए भोर में प्रभु की समक्ष आए। और आज का टॉपिक है हम रुकावटों से बाहर कैसे निकलें। तो आइए हम प्रार्थना और वचन में अंत तक बने रहें। परमेश्वर खुदा आज हमें हमारी हर एक विपरीत परिस्थिति में, बीमारियों से, परेशानियों से, उन्हीं विपरीत परिस्थिति से हमें आजाद करेंगे और उन्हीं विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो आइए हम वचन और प्रार्थना में अंत तक बने रहें और परमेश्वर खुदा हमें बहुत आनंद से आशीषित करेंगे। तो आइए हम वचन में जाएं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन के लिए है, उसे कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वो जो प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, कोई भी उस प्लान को रोक नहीं सकता। कोई भी उस प्लान को रोक नहीं सकता। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन परमेश्वर उन सब में आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो स्वर्ग उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ इस प्रकार से कहा। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय 8 पद लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और जब तक पवित्र आत्मा न उतरे, तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। और वे सभी लोग, चेले लोग, एक कमरे में इकट्ठे थे और वहां प्रार्थना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग की लपटों के समान उतरा। वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। उनके अंदर सामर्थ्य आ गई। उसके बाद उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। पतरस ने प्रचार किया और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। लंगड़ा भिखारी चलने लगा और भी बड़े बड़े काम उनके द्वारा होने लगे। परमेश्वर अपनी योजना को उनके द्वारा पूरा करने लगा। लेकिन उसके बाद अचानक से रुकावटें आ गई, अचानक से बाधाएं आ गई। लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। और क्या हुआ? वे सभी चेले जो एक साथ रहते थे, वे सभी चेले जो एक साथ मिलकर प्रार्थना किया करते थे, वे सभी तितर बितर हो गए। और जब वे अलग अलग जगह पर गए, तो मैं सोचता हूं वे लोग सोचने लग गए होंगे कि हम सब लोग तितर बितर हो गए हैं, अब कैसे हम प्रभु का काम करेंगे, कैसे हम फिर मिल पाएंगे, कैसे हम कभी मिलकर प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको आज सुबह में उत्साहित करना चाहूंगा, ये रुकावटें, ये बाधाएं परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं पाई। विरोधी लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने उन्हें जेल खानों में डाल दिया, उन्होंने उन्हें बेते मारी, उन्होंने उन पर कोड़े मारे, उन्होंने उन्हें देश से निकाल दिया, उन्होंने उन पर पत्थर मारे। लेकिन परमेश्वर ने इन सब से अपने चेलों के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद वे लोग उन जगहों को छोड़कर और आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। जहां से उनका विरोध होता, वो और आगे जाते, सुसमाचार प्रचार करते। वहां उनका विरोध होता, वो और आगे जाते, सुसमाचार प्रचार करते। और इस कारण से उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया में यीशु के नाम का प्रचार कर दिया। यीशु ने कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे और पूरी दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर की योजना थी अपने उन 12 चेलों के द्वारा उसका सुसमाचार दुनिया की छोर तक फैले, और प्रभु ने उनके जीवन में उसे पूरा किया। पहले कहा तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, वो भी प्रभु ने पूरा किया। दूसरा कहा कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन कैसे वो गवाह ठहरेंगे? वो तो वहीं रहते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं। उन्होंने तो योजना नहीं बनाई कि हम दूसरे देश में जाएंगे, उन्होंने कुछ भी योजना नहीं बनाई। वे सब एक साथ में हैं। तभी उनके जीवन में विरोध उत्पन्न हो गया, तभी उनके जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ गई, समस्याएं आ गई, जिसके कारण परमेश्वर ने उनके लिए इस बात से भी भलाई को उत्पन्न कर दिया। और वे लोग फिर आगे बढ़ने लगे। वे लोग फिर सुसमाचार को लेकर अलग अलग जगहों पर जाने लगे और आज यहां तक प्रभु का नाम पहुंच गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। ये रुकावटें, ये बाधाएं इसलिए नहीं है कि आप यहीं स्टॉप हो जाएं, इसलिए हैं कि आप जीवन में और आगे बढ़ें, इसलिए हैं कि आप और अधिक उन्नति करें, इसलिए हैं कि आप और अधिक आगे बढ़ें। आपको रोकने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों में भलाई को उत्पन्न करेगा, यदि आपका भरोसा उस पर है, क्योंकि उसने वादा किया है और आपसे भी उसने वादा किया है।
जो वादा उसने आपसे किया है उस वादे को वो हर कंडीशन में पूरा करेगा। उस वादे को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता। इनके विरोध में हजारों लोग खड़े हुए, आज तक लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाया। लिखा है कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे तो ठहरोगे। वो जानता है कि मुझे आपके जीवन से कैसे अपनी योजना को पूरा करना है। वो जानता है कि मुझे आपको किस रास्ते पर लेकर जाना है और किस प्रकार से लेकर के जाना है। इसलिए अपना भरोसा उस परमेश्वर पे बनाए रखें। यदि आप विपरीत समय में हैं, यदि आप विरोध से होकर गुजर रहे हैं, यदि रुकावटें जीवन में हैं, बाधाएं जीवन में हैं, तो ये ना सोचें कि ये सब मुझे पीछे धकेल देंगे, ये सब मुझे डुबा देंगे, ये सब मुझे हानि कर देंगे। नहीं, परमेश्वर पर यदि आपका भरोसा है तो इन सब से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इन्हीं रुकावटों के द्वारा, इन्हीं बाधाओं के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ोगे, एक नए लेवल पर आप जाओगे, एक नया थॉट प्रभु आपको देंगे, एक नया आइडिया प्रभु आपके जीवन में डालेंगे। वहां से चेलों के मन में आया, क्यों ना हम आगे बढ़े, क्यों ना हम दूसरे देश में जाएं, क्यों ना हम अन्य जातियों के पास जाएं और प्रभु का नाम फैलाएं। और पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया, पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की और वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और प्रभु का नाम हर एक देश में, दुनिया की छोर तक ले जाने लगे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जो वादा परमेश्वर ने आपसे किया है उस वादे को परमेश्वर पूरा करेगा। 100% परमेश्वर पूरा करेगा। चाहे आप इस समय विपरीत समय में हैं, लेकिन भरोसा रखें, वो इसी विपरीत समय को आपके भलाई के लिए यूज करेगा, आपकी उन्नति के लिए यूज कर देगा। यूसुफ विपरीत समय से गुजर रहा था, जेल में था, वहां परमेश्वर ने उस जेल को ही उसके लिए आशीष का कारण बना दिया। वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन का अर्थ बताने का वरदान दिया और वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा यदि आपका भरोसा उस पर रहा। विपरीत समय में यदि आपका भरोसा उस पर रहा, ये विपत्तियां, ये परेशानियां, ये रुकावटें, ये बाधाएं, ये बीमार। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान जीवित जिंदा खुदा अब्बा परमेश्वर, आज की सुंदर भोर में हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा अब्बा परमेश्वर। पूरे रात में आपने हमारी रक्षा रखवाली की और इस नए दिन को, नए भोर को दिया है पिता परमेश्वर, सुंदर संगति को दिया है और इन वचनों के द्वारा आपने हमें बहुत आयत से आशीषित किया है। धन्यवाद खुदा अब्बा परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप जीवित जिंदा खुदा है और आप हमारा सुनने वाले पिता हैं पिता परमेश्वर। आज के वचनों में आपने हमसे बात किया है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, जिस प्रकार आप यूसुफ के जीवन में उनकी विपरीत स्थिति में पिता परमेश्वर अपने उनके जीवन में एक अनेक भलाइयों को उत्पन्न किया पिता परमेश्वर, उस जेल की स्थिति में भी आपने उनको उस जेल से बाहर निकाला पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आज हमारी अगुवाई कर, अपने ज्ञान बुद्धि और समझ का आत्मा प्रदान कर और हमारा मार्गदर्शन कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक विपरीत परिस्थिति में, बीमारी में, परेशानियों में, वही परेशानी और बीमारी और विपरीत परिस्थिति को बदल कर हमारे लिए मेरे खुदा परमेश्वर आप भलाई को उत्पन्न करेंगे। हम आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जो वायदा हमारे लिए किए हैं पिता परमेश्वर, उन वायदों के अनुसार आप हमारे जीवन में पूरी करेंगे और हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसी विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे मेरे खुदा परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, विषयों को, हर एक योजनाओं को आप हमारे जीवन में सफल करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा प्रेमी पिता है, आप करुणा करने वाले पिता हैं, आप दया करने वाले पिता और सबकी प्रार्थना निवेदनों को आप पूरा करने वाले पिता हैं। हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार यूसुफ को और उनको हर एक विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाला, उसी प्रकार आज हमारे हर एक भाई बहनों को इन हर एक विपरीत परिस्थिति से आप बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक प्रार्थना को सुनने और उत्तर देने के लिए, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और पूरा कर, आमीन।